और वहीं जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अब पूर्व सैनिकों की भी सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्व सैनिकों की मदद लेने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। नाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 3 युद्ध लड़ेंगे आजादी वतन के लिए। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में? अरे हम क्या नहीं करेंगे? दुश्मन का बम अपने सीने में ओटेंगे, धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। ये देश के शूरवीरों का जज्बा है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त दी है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को धूल चटाने वाले पूर्व सैनिकों का खून भी उबाल मार रहा है। कई पूर्व सैनिकों ने सरकार से गुजारिश की है कि सीमा पर टकराव के इस वक्त में उन्हें सेना में सेवा का एक बार फिर से मौका दिया जाए। जरूरत भी है और वक्त का तकाजा भी, लिहाजा सरकार ने पूर्व सैनिकों को कई मोर्चों पर तैनात करने की कवायद शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव पर पूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत अब जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों को तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें वो सैनिक भी शामिल हैं जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। ये प्रयोग कोरोना महामारी के दौरान भी किया गया था, जब पूर्व सैनिकों ने प्रशासन का समर्थन कर सराहनीय काम किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक ड्यू लेटर लिखा, उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि एक सर्विसमैन जो है नेशन बिल्डिंग में ये काम कर सकते हैं। तो इन सब से मिला के हमने फिर अभी जब हाल पहलगाम में हुआ तो हमने दोबारा से एक सर्विसमैन से कांटेक्ट किया और उनको अपना व्यू दिया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ढेर सारे एक सर्विसमैन जो हैं वो इसके लिए राज़ी हुए हैं। आर्मी में सेवा दे चुके ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने कहा है कि हम कोरोना संकट के वक्त देश की सेवा में उतरे थे। अब इस विशेष परिस्थिति में इस योजना को फिर से लागू किया जा रहा है। हम उन सैनिकों को भी शामिल कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। इन्हें बिजली स्टेशनों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। एम यही है कि ऐसी जो लोकेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं या बिल्डिंग्स हैं, जैसे सैन्य भाषा में बोलते हैं कि वल्नरेबल एरियाज या वल्नरेबल पॉइंट्स या वाइटल एरियाज या इंस्टॉलेशंस या सेंसिटिव पॉइंट्स, तो इन सब का लेखा जोखा लिया जाए। वो लेखा जोखा लेने का काम जो है वो सरकार का है कि वो किस किस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मान लीजिए कोई बड़ा अहम पुल है रेलवे का या नेशनल हाईवे पे, हम वहाँ एक सर्विसमैन को भेजेंगे, डिप्लॉय करेंगे। सरकार की योजना की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर में कई रिटायर्ड जवान अपना नाम दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जवान भले ही सर्विस से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनका जोश और जज्बा अभी भी कायम है। कई जवानों ने कहा है कि अगर देश को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि हालात बिगड़ने पर वो पाकिस्तान के लाहौर में नाश्ता करने को भी तैयार हैं। यानी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। वी आर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन एंड हम हर किसी मतलब कभी भी हमारे को कॉल आएगा, वी आर रेडी टू ज्वाइन एंड सर्व द नेशन अगेन। देश है, हम हैं, वही देश है। हम पूरी सर्विस में इसी एक एम को हासिल करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तैयार होते हैं। आज अगर हम रिटायर हो गए हैं कोई बात नहीं, देश को हमारी ज़रूरत है, हमें पूरा एक्सपीरियंस है, जी जान लगा के कंधे से कंधा मिला के देश के साथ में खड़े होंगे। ये पहल न केवल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी, बल्कि पूर्व सैनिकों के अनुभव और समर्पण को भी देश सेवा में फिर से उपयोग में लाएगी। लाइफ टाइम्स के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।